हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉलोनियल। तो मतलब जो कॉलोनियल है वो होता क्या है। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने ये जान लिया था कि जो भी जेम्स मिल थे उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया था। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को रिलीजियस ग्राउंड के अंदर पीरियोडाइज किया था। कौन कौन से ग्रुप्स थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश जो है वो क्रिश्चियंस थे, तो हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस भी हो सकता है। तो उन्होंने रिलीजियस ग्राउंड के अंदर क्लासिफाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को, लेकिन उन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन किया था वो गलत था, क्योंकि जो भी रिलीजन चाहे राजा जो है उस पर्टिकुलर एरिया का वो हिंदू जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी जो भी प्रजा है वो पूरी हिंदू नहीं हो सकती। उसके अंदर सम पीपल्स आर हिंदू, सम पीपल्स आर मुस्लिम्स एंड सम पीपल्स आर क्रिश्चियंस एंड डिफरेंट कास्ट। उसके अंदर कुछ पीपल हिंदू हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम हो सकते हैं और कुछ अलग और भी दूसरी कास्ट के हो सकते हैं और भी दूसरे रिलीजन के हो सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जेम्स मिल के पीरियोडाइजेशन के अंदर। फिर इंडियन हिस्टोरियंस ने उस जो भी जेम्स मिल ने पीरियोडाइजेशन किया था उससे अलग जाकर फिर से पीरियोडाइजेशन किया उन्होंने फिर क्या पीरियोडाइजेशन किया? एंशियंट, मीडिवल एंड मॉडर्न, इसके अंदर उन्होंने पीरियोडाइज किया। लेकिन बाद में फिर से इंडियन हिस्टोरियंस ने उसको फिर से पीरियोडाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर तो मॉडर्न के अंदर क्या क्या आता है? मॉडर्न के अंदर साइंस आता है, मॉडर्न के अंदर रीजन आता है, लिबर्टी आता है, इक्वालिटी आता है, डेमोक्रेसी आता है, ये सब मॉडर्न के अंदर आते हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया के अंदर आए थे तो ना तो इंडिया के अंदर कोई डेमोक्रेसी थी, ना इंडिया के अंदर कोई लिबर्टी थी, ना ही इक्वालिटी थी। तो इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं था। तो हिस्टोरियंस ने उसे मॉडर्न पीरियड नहीं बोला, हिस्टोरियंस ने उसे कॉलोनियल पीरियड बोला। अब हम ये जानने वाले हैं कि वो जो कॉलोनियल है उसका मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल होता क्या है? ब्रिटिश कैम इन इंडिया। जो भी ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर आए। जो हमारे जो भी राजास थे, जो भी नवाब थे, उन्होंने उनको इनविटेशन दिया, क्योंकि हमारे जो भी परंपरा थी वो थी अतिथि देवो भव। तो हम हमारे जो भी अतिथि होते थे, जो भी हमारे परिवार के अंदर, जैसे मान लो को हमारा कोई एक परिवार है, उसके अंदर कोई रिलेटिव्स आते हैं हमारे, तो वो हमारे अतिथि हो गए। तो जो भी अतिथि थे, जो हमारे इंडिया के बाहर के लोग थे, हम उनका स्वागत करते थे। तो जो हमारे इंडिया के रूलर्स थे, जो इंडिया के नवाब्स थे, उन्होंने क्या किया? उनको बोल दिया कि आप हमारी कंट्री के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आ गए, कन्क्वर्ड लोकल नवाब्स एंड राजाज, और जिन नवाब्स ने उनको ट्रेड करने की परमिशन दी, उन्होंने उन ही राजाओं को क्या कर दिया? उन्होंने हरा दिया। बैटल्स कर करके उन्होंने ही उन राजाओं को हरा दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। एस्टेब्लिशेस देयर रूल। अब जब उन्होंने उनको हरा दिया, राजास को हरा दिया, नवाब्स को हरा दिया, तो उन्होंने अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने अपना जो भी रूल है, जो भी ब्रिटिश रूल है, उसको इस्टेब्लिश कर लिया। अब उन्होंने जब ब्रिटिश रूल को इस्टेब्लिश कर लिया इंडिया के अंदर, तो फिर वो क्या क्या करते थे? दे स्टार्टेड सब्जुकेटिंग द लोकल्स मतलब जो उस एरिया के रहने वाले लोग थे। जो बाहर के लोग हैं वो तो लोकल्स नहीं होंगे, जो पर्टिकुलर एरिया के जो भी पीपल्स हैं उन्हें हम लोकल्स बोलते हैं। तो दे स्टार्टेड सब्जुकेटिंग द लोकल्स। उस एरिया के अंदर जो भी रहने वाले पीपल्स थे, उन्होंने उनको डराना धमकाना ये सब शुरू कर दिया। उन्होंने उनको अपने अंडर में रखा, उनसे अपना काम करवाया। तो उन्होंने क्या किया? जो भी वहाँ के लोकल्स थे उनको सब्जुकेट कर लिया, उनको डरा के रखा, उनको अपने अंडर में रखा। एस्टेब्लिशेस कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और हमारे यहाँ की जो भी इकोनॉमी थी, मतलब पहले यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रेड कौन करते थे? यहाँ पे हमारे इंडियंस ही
ट्रेड किया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर लिया, अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लिया, तो वो ट्रेड भी खुद ही करते थे। यहाँ से यहाँ के जो भी पीपल्स थे, जो भी ट्रेडर्स, जो भी व्यापारी थे यहाँ के, उन्होंने उनसे तो कोई सामान खरीदा और बाद में उसको ब्रिटेन के अंदर ले जाके बेच दिया, वो भी ज़्यादा रुपीस के अंदर। तो जो भी इकोनॉमी थी, जो भी इंडिया का ट्रेड वगैरह जो भी इकोनॉमी थी, उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। एंड सोसाइटी, और यहाँ की जो भी सोसाइटी थी उसके ऊपर भी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। दे ब्रॉट द चेंजेस इन वैल्यूज़, और यहाँ की जो भी वैल्यूज़ थी, यहाँ का जो भी टेस्ट था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, यहाँ की जो भी प्रैक्टिसेस थी, यहाँ के जो भी टेस्ट था, यहाँ की जो भी कस्टम्स थे, उन्होंने उनको सभी को चेंज कर दिया। जैसे पीपल पहले यहाँ पे बाजरे की रोटी खाते थे, तो बाद में उन्होंने उस टेस्ट को चेंज करके पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब लेके आ गए, तो उन्होंने हमारे टेस्ट को चेंज कर दिया। कस्टम्स मतलब पहले जो भी मेंस होते थे वो क्या पहनते थे इंडिया के अंदर, वो धोती कुर्ता पहनते थे, और जो भी वुमेन्स होती थी वो साड़ी पहनती थी। लेकिन जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ के कस्टम्स को चेंज कर दिया। तो जो भी मेंस होते थे वो कोट वगैरह, जींस वगैरह, शर्ट वगैरह ये सब उन्होंने उनको पहनाना शुरू कर दिया, और जो भी वुमेन्स होती थी उनको फोर्स करके जो भी गाउन है, जो भी अदर थिंग्स हैं, वो उनको पहनाना शुरू करवा दिया। तो इंडिया का जो भी कस्टम्स था उसके अंदर चेंज आ गया। आज तो हम शौक से लेने जाते हैं, तो आज हम कोई धोती कुर्ता ये सब तो खरीदते नहीं है, हम जीन्स शर्ट ये सभी खरीदते हैं। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के जो भी टेस्ट था, जो भी कस्टम्स था, जो भी वैल्यूज़ थी, जो भी प्रैक्टिस थी, उनके अंदर चेंज ला दिया, और उन्होंने यहाँ की जो भी इकोनॉमी थी, जो भी सोसाइटी थी, उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। और यहाँ के जो भी लोकल्स थे, यहाँ के जो भी लोकल पीपल्स थे, उनको उन्होंने सब्जुकेट कर लिया, उनको सप्रेस कर लिया, उनको दबा के रखा, अपने अंडर के अंदर रखा। तो ये सब कुछ होता है कॉलोनियल के बारे में। अब हमने कॉलोनियल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, अब हम कॉलोनियल की जो डेफिनेशन है उसको समझेंगे। तो अब हम जो कॉलोनियल है या फिर कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द सब्जुकेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर। सब्जुकेशन मतलब उसे अपने अंडर के अंदर रखना। तो सब्जुकेशन किसी एक कंट्री को, वन कंट्री मतलब किसी एक कंट्री को, सब्जुकेशन मतलब अपने अंडर में रखना, बाय अनदर कंट्री किसके द्वारा, किसी दूसरी कंट्री के द्वारा। मतलब जो इंडिया है उसको अपने अंडर में रखा किसने, ब्रिटेन ने। तो किसी एक कंट्री को, एक कंट्री इंडिया है जो सब्जुकेट हुई थी, जो किसके अंडर में थी, ब्रिटिशर्स के अंदर। लीडिंग टू द पॉलिटिकल, और उन्होंने क्या किया, हमारा जो भी पॉलिटिकल था, हमारा जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस, हमारे पॉलिटिकल में हमारा जो भी पॉलिटिकल चेंजेस था, उन्होंने हमारे पॉलिटिकल के अंदर चेंज ला दिया। जैसे मान लो पहले हम क्या खाते थे, पहले हम कुछ और खाते थे, पहले हम दाल वगैरह ये सब खाते थे, लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो हमें उन्होंने पिज़्ज़ा ला दिया, तो हम ये सब खाने लग गए। तो हमारा जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उन्होंने ट्रेड वगैरह सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था, वो ट्रेड खुद करते थे। पहले यहाँ के ट्रेडर्स ट्रेड क्या करते थे, मनी लैंडर्स ट्रेड क्या करते थे, एंड सोशल, और हमारी सोसाइटी को भी उन्होंने सब्जुकेट कर लिया था, उन्होंने अपने अंडर के अंदर ले लिया था। कल्चरल चेंजेस, हमारा जो भी कल्चरल चेंजेस था, हम साड़ी पहनते थे लेकिन बाद में गाउन पहनना शुरू कर दिया वुमेन्स ने, तो हमारे कल्चर के अंदर भी वो चेंज ले आए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। किसको, किसी एक कंट्री को अपने अंडर के अंदर रखना किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, टू द पॉलिटिकल, और उस कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और कल्चरल के अंदर चेंज आ जाना, उसी को ही हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं।
तो हमने बात कर ली व्हाट इज़ कॉलोनियल की। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था। जैसे मान लो वो ब्रिटिशर्स आए थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या किया उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो ब्रिटिशर सर्वे करते थे उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये जो सर्वेज, जो भी रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स, ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।